नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं जैसलमेर के पश्चिम उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि जल्द ही जो है उत्तर पूर्व में बढ़ते हुए उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश जो है आने वाले 6 घंटों के दौरान देगा। यानी लगभग खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर के क्षेत्रों तक भी जो है इसका असर तेज या मूसलाधार बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। तो वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू तक के क्षेत्रों में जो है झुंझुनू सीकर से लगाकर यहाँ पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अगले 72 घंटों के दौरान यानी लगभग 13, 14 और 15 जो जून का समय है उसके आसपास देखने को मिलेगा। खासकर जो 14, 15 और 16 जून का समय है उसके आसपास बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ होने वाली हैं, लंबे चौड़े दायरों में भी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं भारत के मैप पर कि एक WD जो है उत्तरी राज्यों के करीब देर रात को दस्तक दे चुका है, जिसका प्रभाव आज से देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। जम्मू हिमाचल के क्षेत्रों से लगाकर जो उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, ट्रफ जो है देख सकते हैं निम्न दबाव के क्षेत्र से मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से लेकर जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है ट्रफ फैली हुई है। और राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर गंगानगर और जो पंजाब के दक्षिणी भाग है वहाँ से होते हुए वापस जो है पाकिस्तान के मध्य भागों से होते हुए जो परिसंचरण तंत्र बना हुआ है वहाँ से जो अरब सागर तक का क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच रही है। जबकि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मुंबई के पश्चिम में बना हुआ है, दक्षिण पश्चिम में, और जो पश्चिमी घाट पर बनी ट्रफ भी जो है काफ़ी प्रभावी हैं और ये जल्द ही मजबूत होगी। और उम्मीद है कि 13, 14, 15 और 16 जून के दौरान यहाँ पर अति भारी बारिश देखने को मिलेगी, जो कि दक्षिण के जो क्षेत्र हैं या केरल के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर मुंबई तक के क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश का दौर जो है अगले 6 घंटों के दौरान तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के लगभग मध्य उत्तरी पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है, एक सर्कुलेशन दिल्ली के उत्तर के आसपास, तो वहीं एक निम्न दबाव जो कि तटीय किनारे हैं पूर्वी भारत के वहाँ पर बना हुआ है, जबकि एक सर्कुलेशन जो है जो म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर बना हुआ है। भारत के मैप पर देख सकते हैं कि जो मानसून प्रगति की है कल वो आप देख सकते हैं बिहार के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, और जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है मानसून कल और आगे बढ़ा है। और जैसा कि अनुमान था कि लगभग अगले 48 घंटों के दौरान जो पहली लाइन हरे कलर में आप देख रहे हैं दर्शाई हुई, जो कि इसमें देख सकते हैं जो तीर का निशान ऊपर से नीचे आ रहा है, ये अगले 48 घंटों तक का अनुमान था, यानी 13 जून तक का अनुमान था। उसके दौरान मानसून यहाँ तक पहुँचना था, जो कि देख सकते हैं 12 जून को मानसून जो है उसके पीछे की तरफ बढ़ रहा है। यानी उम्मीद है कि ये 13 जून को जो लाइन बनी हुई है, पहली लाइन बीच वाली हरे कलर में जो कि हल्के कलर में बनी हुई है, वहाँ तक पहुँचेगा। जबकि ये आगे जो है जो समय रहेगा 14, 15 और 16 जून के दौरान, उस समय ये राजस्थान के क्षेत्रों को पार करते हुए आगे बढ़ेगा। यानी जो कि हमने 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में जो बताया था उसके अनुरूप ये मानसून आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा बन रही है। यानी आगे मानसून जो है लगभग 14, 15, 16 जून के दौरान जो है राजस्थान के लगभग आधे से ज़्यादा भागों को कवर कर सकता है, जो कि आप देख सकते हैं मैप में। ये आज की मौसमी गतिविधियों के हिसाब से संभावना बनी हुई है। हालांकि मौसमी गतिविधियाँ लगातार बदलती रहती हैं, तो दोपहर या शाम के समय में बदलती हुई मौसमी गतिविधियों में ये संभावना घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, या फिर पूरे राजस्थान को मानसून कवर करते हुए ऐसी संभावना जो है अगले 3-4 दिनों के दौरान भी बन सकती हैं। और संभावना ऐसी भी बन सकती है कि इसमें काफ़ी देरी भी हो सकती है। तो ये हर दिन की बदलती मौसमी प्रणालियों के आधार पर जो है पूर्वानुमान लगाया जाता है। वही पूर्वानुमान होता है कि आज की मौसमी गतिविधियाँ क्या कह रही हैं अगले दिनों के लिए। तो शाम को वापस मौसमी गतिविधियों का आकलन किया जाए तो ये आकलन किया जाता है कि अभी शाम की मौसमी गतिविधियाँ क्या कह रही हैं अगले कुछ घंटों के दौरान। कल सुबह अगर आने वाले कल सुबह की जांच की जाए तो वहाँ पर जो मौसमी गतिविधियाँ मौजूद रहेगी वह क्या इशारा कर रही है आने वाले भविष्य के लिए। तो ये इस प्रकार मानसून पूर्वानुमान दिया जाता है। इसमें देख सकते हैं 13 जून का जो न्यूनतम तापमान चला मरोड़ जंक्शन का 30.1 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान जो है 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वायु दबाव 997 मिलीबार, अधिकतम आर्द्रता 73% रही, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 37% यहाँ पर दर्ज की गई। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो पाली के जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही
बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो पाली के जो सोजत तहसील के क्षेत्र हैं, मारवाड़ जंक्शन तहसील के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के किसानों के लिए सलाह है कि अब जो है आप अगर मेहंदी की फसल की कटाई कर रहे हैं तो आज के बाद जो है मेहंदी की फसल की कटाई बिल्कुल नहीं करें। यानी आज आपको मेहंदी की फसल की कटाई करनी है तो आज कर सकते हैं और कल उसका निपटारा करके उसको ढक या घर ले आ सकते हैं या ढक कर रख सकते हैं। लेकिन कल 14 तारीख से आप मेहंदी की फसल की कटाई बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपकी फसल खराब होने की 99% संभावना आगे बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि समय पर अगर आप घर नहीं लाएंगे तो वो मेहंदी जो है हवा से या नमी वाली हवा से या केवल बौछार मात्र, जो कि अगर 10 से 15 सेकंड भी तेज़ गिरती है तो भी जो है आपकी फसल लगभग चौपट हो चुकी होगी। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कल से जो है बिल्कुल भी फसल कटाई का कार्य नए रूप में नहीं करें। यहाँ पर लगभग देखा जाए तो सिरोही जालोर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जो पाली के जो क्षेत्र हैं पाली का जो उत्तरी क्षेत्र है नागौर से सटा हुआ, वहाँ से लेकर नागौर शहर के आसपास से लेकर जो भोपालगढ़ खींवसर से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर जो बाप तहसील के क्षेत्र हैं, देणोक हैं, कुछ फड़ौदी के उत्तरी क्षेत्र हैं, इसके अलावा जैसलमेर के मध्य से लगाकर उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भाग हैं, पश्चिमी भाग है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में भी ये गतिविधियाँ यहाँ पर बनी रहेगी। और जैसे जैसे 14-15 जून का समय आएगा वैसे वैसे ये गतिविधियाँ जो हैं दक्षिण की ओर बढ़ेगी गतिविधियाँ। और जैसे जैसे जो हैं ये सिस्टम और जो है आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो है जालोर और जो पाली सिरोही के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है जून के तीसरे सप्ताह में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान फिलहाल ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन जो है 10% क्षेत्रों में उम्मीद है कि जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और तेज़ अंधड़ आने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद अगर कोई विशेष बदलाव भी होता है तो भी जो है आपको विशेष जानकारी तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में आपको जो है जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के आसपास दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में दर्ज होने की संभावना है। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर जो है लगभग 75% तक जा सकती हैं, जिससे उमस का माहौल काफ़ी बना रहेगा। हवाओं में कुछ कमी जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो है हवाएं हालांकि यहाँ पर हल्के रूप में रुक रुक कर जारी रहेगी, लेकिन कभी दक्षिण पूर्वी, कभी पूर्वी, कभी वापस दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर रहेगा। लेकिन अब जो है हवाओं से राहत मिलने वाली है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्रों को, बीकानेर, नागौर तक के क्षेत्रों को भी जो है जालोर सहित राहत मिलने वाली है। और न्यूनतम तापमान 29 से लगाकर 31 डिग्री तक दर्ज किए जाने की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। आने वाले समय में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार जैसी बारिश की गतिविधियों का दौर भी देखने को मिलेगा, जिसमें जैसलमेर में जो है मध्यम से लगाकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं जल्द ही आने वाले समय में देखने को मिलने की उम्मीद बन रही है। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाए तो लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन 25 से 30% क्षेत्रों में जो है
दोनों ही संभागों के मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अभी सुबह जो है 5:30 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में भी जो है मेघ गर्जन के साथ हल्की छितराई बारिश, कहीं कहीं मध्यम तेज खंड बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तो वहीं भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। 1-2% क्षेत्रों में मेघ गर्जन या बौछार होने की संभावना बन रही है। हालांकि कोई विशेष बदलाव अगर होता है तो जो है आपको शाम के वीडियो में अलग से जो है तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 42 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकता है, 40 से लगाकर 42, और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 28 से लगाकर 30 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। आर्द्रता यहाँ पर जो है 85% तक जा सकती है अधिकतम, और न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर जो है 45% रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मेघ गर्जन के साथ हल्की छितराई बारिश, कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है 24 घंटों के दौरान, जिसमें खासकर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा का क्षेत्र हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन सभी क्षेत्रों में विशेष गतिविधियां जो हैं खंड बारिश के रूप में 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं, जिसमें सुबह से ही जो है झुंझुनू के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन होने की संभावना है। झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर के क्षेत्र में बारिश होने की संभावना अभी सुबह 5:30 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से बनती हुई दिखाई दे रही है। अगले लगभग 2 से लगाकर 6 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जयपुर संभाग के जिलों में झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, कुछ जो है भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र तक जो है सवाई माधोपुर से दिखाई दे रही है। इसके अलावा अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में भी जो है आने वाले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की छितराई बारिश कहीं कहीं होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर भी 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, अंधड़ और बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सादुल शहर, टीबी के आसपास के क्षेत्र हैं, पंजाब के दक्षिणी मध्य क्षेत्र हैं, सिरसा, हरियाणा से लेकर जो भिवानी, सिवानी का क्षेत्र हैं, इसके अलावा रोहतक के आसपास का क्षेत्र है, नरनौल के आसपास का क्षेत्र है, यानी जो हरियाणा का क्षेत्र है जो राजस्थान से सटे हुए, वहाँ पर भी जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश अगले 2 से लगाकर 6 घंटों के दौरान होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें खासकर देखा जाए तो संगरिया, सादुल शहर, हनुमानगढ़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा तक के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर चूरू के जो उत्तरी भाग है वहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज बारिश या एक अधिक स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी अभी सुबह के हिसाब से ही जो है अगले 2 से लगाकर 6 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। इसमें गंगानगर के जो श्री गंगानगर शहर का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर जो सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी हल्की छितराई कहीं कहीं मध्यम बारिश, खंड बारिश के रूप में होने की संभावना है। इसके बाद देखा जाए तो दोपहर के बाद में फिर से जो है अंधड़ और बारिश की गतिविधियों का दौर गंगानगर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर मध्य हनुमानगढ़ तक का क्षेत्र हैं, बीकानेर के जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र हैं जो कि अनूपगढ़, खजुवाला, गड़साना, रावला मंडी के आसपास से लगाकर गोदू और जो कोलार तक के क्षेत्र हैं, बीकानेर और जो पुगल, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर जो सतासर, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, रायसिंह नगर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, इन सभी क्षेत्रों में विजयनगर से जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है, होने की संभावना बन रही है। यानी अभी सुबह 5:30 बजे से लगाकर कल सुबह 5:30 बजे के बीच का ये आकलन हम आपको बता रहे हैं, और जल्द ही उम्मीद है कि 14, 15 और 16 के बीच में गंगानगर, हनुमानगढ़ और जो नागौर के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं, चूरू के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र में हल्की मध्यम से लगाकर तेज कहीं कहीं मूसलाधार, जिसमें खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में जो है मूसलाधार से लेकर कहीं कहीं मध्यम भारी बारिश की गतिविधियां या कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी आपको लगातार देते रहेंगे। अधिकतम तापमान जो कि उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है लगभग आज 38 से 40 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है लगभग 26 डिग्री के आसपास होने की संभावना बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान आने वाले समय में तापमान यहाँ पर गिरेगा और लगभग 35 से के नीचे तापमान आएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है तापमान गिरने वाला है। उत्तरी राजस्थान सहित लगभग संपूर्ण राजस्थान में जून के तीसरे सप्ताह में तापमान सबसे कम दर्ज होने की संभावना बन रही है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।